आदर्श भी मेरे ही कास्ट का है। मैं उसके साथ स्टार्टिंग में दोस्ती करूंगी, फिर उसे अपनी हुस्न की जाल में फंसाकर शादी के लिए मना लूंगी। बट वह है कहाँ? मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ डार्लिंग, बट तुम कब से मेरा वेट करने लगी? मैं कोई तुम्हारा वेट नहीं कर रही थी। आदर्श, खुद को ज्यादा स्पेशल मत समझो। ठीक है, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा। रुको जी, देखो आप मेरी मस्ती में फंस गए ना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपना बनियान दिखाओ। लो अपनी आँखों से देखो। ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सा सफेद बनियान पहनता है। बट वेट ए सेकंड, तुमने मोजे भी तो पहने ही होंगे ना? हाँ जी, मोजे भी पहन कर ही निकलता हूँ मैं। बट ये भी व्हाइट मुझे पहना है यार। तो तुम्हें क्या चाहिए? CID की तरह जांच कर रही हो? तुमने ठीक बोला, मैं कोदू CID से हूँ, तुम्हारा चीर हरण करने आई हूँ। मैं तुम्हें खुद को छूने नहीं दूंगा। तुम तो काफी शरीफ हो बाबू, बट मुझे तुम्हारा बॉडी देखना ही होगा। आदर्श, तुम मुझे ऐसे मना नहीं कर सकते। अरे वाह, बड़े भाई और भाभी तो मजे कर रहे हैं। अबे मैं मॉलेस्ट हो रहा, बचाओ मुझे। आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये क्या सोच रहे हैं? बाकी तुम मुझे अपना 6 एब्स दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं जा रहा। तुम्हारी वजह से मेरा महंगा शूज निकल गया। तुम मेरे करीब भी नहीं आओगी शिवांगी। जिद मत करो आदर्श। आजकल लड़कियाँ हम लड़कों को मोलेस्ट कर रही हैं भाई। यार, ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही शरीफ है। आदर्श को मनाने में मुझे हार मिली तो क्यों नहीं मैं खुद से एक दूसरा चलेंगे लेती हूँ और खुद में ही खुश हो जाती हूँ। मेरा चैलेंज ये है कि मुझे मात्र 100 कदम में ही अपने घर पहुँचना है। 99 हो चुके हैं, 90 में मैं मात्र इस पोल तक आई हूँ। अभी तो एटलीस्ट 10 कदम और दूर है मेरा घर। यार, मैं फिर से हार जाऊंगी। क्या हुआ शिवांगी? बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? अरे वाह बेबी, तुम फिर मेरे पास आ गए। बट अब भी मैं तुम्हें अपनी बॉडी नहीं दिखाऊंगा। अरे मुझे देखना भी नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारा पीठ ही चाहिए। तुम बिल्कुल बच्ची हो शिवांगी, तुम्हारा शरीर तो बढ़ रहा है बट दिमाग बिल्कुल भी नहीं। चलो, कम से कम मेरा शरीर तो बढ़ रहा है ना बेबी। बट बिना बुद्धि के बड़े शरीर का कोई प्रॉफिट नहीं है। बाकी चलो, मैं जा रहा हूँ, बाय। ओके बाय बाबू, बट वेट सीढ़ी तो अभी भी 7 कदम दूर है। तुमने चीटिंग करी है आदर्श। कुल मिलाकर मैं फिर से चैलेंज हार गई यार। इस पागल लड़की की पागलपंती की हरकतों को कमरे में कैप्चर करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारी जिंदगी में दुखों का सैलाब आया। चल तू मेरे साथ कैंपस में बैठ, कुछ बातें करनी है। अब इस अर्जुन को मेरे से क्या बात करना है? अब बोल भाई, हम बकरी वाले दोस्त हैं, ज्यादा देर तक ऐसे सीरियस नहीं रह पाएंगे। बात तो तूने सही बोली। अब हमारी मस्ती खत्म होने वाली है, हमारा स्कूल टूटने वाला है और हमारा 12वीं भी कंप्लीट होने ही वाला है। इसके बाद हम सभी अलग अलग कॉलेजेस में चले जाएंगे। लाइक सीरियसली ब्रो, तू ये सब इतने मुस्कुराहट के साथ बोल रहा, तुझे जरा भी दुख नहीं है कि हम सब अलग हो रहे हैं? मुझे भी बुरा महसूस हो रहा है ब्रो, बट मैं दुखी होने का दिखावा नहीं कर सकता। तो हम भी कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं भाई, जो दिल की फीलिंग्स है वही तुझे बता रहे हैं। बट तुझे इन फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा ब्रो। तू बड़ा हो रहा है, ऐसी छोटी छोटी चीजों से उदास होकर नहीं बैठ सकता। तेरे पास दिल ही नहीं है क्या ब्रो? छोड़ भाई, मुझे अभी तेरे से बहस नहीं करना। इट्स ओके अर्जुन, हमारा आदर्श थोड़ा साइलेंट बंदा है। बट ऐसे साइलेंट लोग बहुत अजीब होते हैं। लोगों को अपनी फीलिंग खुलकर शो करनी चाहिए। ऐसे साइलेंट लोग बहुत खतरनाक होते हैं, उनकी हरकतों को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये सब आदर्श की बुराई कर रहे हैं, बट स्टिल मैं आदर्श को अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हें भी मैं बहुत अजीब बंदा लगता होऊंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आदर्श। इवन दो तुम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी लगते हो। एक बार जब मेरी दीदी ऑफिस में थी तब। हेलो शनाया, मैं आपके फादर की असिस्टेंट तानिया बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए मैम, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आपके फादर के हेल्थ से रिलेटेड कुछ जरूरी बात थी। हाँ मुझे पता है, उनकी तबीयत काफी खराब रहती है आजकल। बट कल रात उन्हें अचानक से हार्ट स्ट्रोक आया और वो हमें छोड़ गए। आप इतनी आसानी से यह बात बोल सकते हो तो मुझे आपकी बातों में यकीन नहीं हो रहा। कोई ना, मैं अभी आपको प्रूफ भेज देती हूँ। फिर उन्होंने दीदी को फोन में पापा के हॉस्पिटल वाली आखिरी फोटो भेजी और उस मोमेंट से मुझे भी यह सीख मिला कि इंसान को अपनी फीलिंग्स छुपाकर भी रखनी आनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी ट्रू फीलिंग जानने की नायक नहीं होता। हाँ तुमने बिल्कुल सही बात बोला, इसलिए मैं हर किसी के सामने ओपन अप नहीं होता। सिर्फ तुम जैसी ट्रू केयरिंग फ्रेंड के सामने ही अपनी ट्रू फीलिंग्स जाहिर करता हूँ। हम स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी आदतों में भी बहुत सी सिमिलरिटीज हैं। हमें तो एक कपल होना चाहिए था। मैं इसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ शिवांगी। मैं भी तुम्हें रिलेशनशिप में आने के लिए फोर्स नहीं कर रही आदर्श, मैं बस हर पल तुम्हारी केयर करना चाहती हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहूंगा। पास तो मैं भी रहना चाहती हूँ बेबी, बट इसके बाद मैं एक दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गई और आदर्श अपनी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में एडमिट हो गया। अब कुछ समय के लिए मुझे इस खुले आसमान को देखकर ही आदर्श का एहसास लेना होगा। कम से कम 1 साल के लिए तो हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। जब आदर्श अपना ट्रीटमेंट करवाने हॉस्पिटल गया तो हमारा साथ रहने का सपना भी कुछ इस कागज की तरह टुकड़ों में बह गया। बट मैं सरप्राइज तब हुई जब आदर्श हम सबको लास्ट बाय करने एक दिन स्कूल आया। मैं जब लास्ट डे स्कूल आया तो सबने मेरा वेलकम किया। शिवांगी मुझे देख बहुत खुश थी। मेरा दोस्त अर्जुन भी कुछ गहरी सोच में था। आदर्श के बिना मैं कैसे रहूंगा यार? उसके बगैर तो मैं अनन्या को अपने दिल की बात भी नहीं बता पाऊंगा। हम सब यहाँ आपस में बहुत खुश रहते थे, बहुत मस्ती किया करते थे। अब ये सब हम बहुत मिस करने वाले हैं। बाकी सभी लाइक सब्सक्राइब कर लाल दिल के साथ स्कूल की यादें कमेंट में बताओ।